हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। चलिए तो सबसे पहले है क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना अब तक कितनी योजना की संख्या कितना है? तो 12 है। पंचवर्षीय योजना की संख्या 12 है और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला उपाध्यक्ष कौन थे? पहला उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा थे। पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। चलिए और आगे देखते हैं। योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को लागू करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद को था। योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को लागू करने का कार्य किसको था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद को था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। फिर आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना थी? 1951 से 56। ये कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। कौन से मॉडल पर? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? तो कृषि का विकास इसका प्राथमिक उद्देश्य था। प्रमुख कार्य की बात करते हैं तब भाखड़ा नांगल परियोजना की निर्माण हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण हुआ था कब? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। फिर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हुआ कब? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। ब्यास परियोजना का शुरुआत हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। चलिए और आगे देखते हैं। आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका अवधि था दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका अवधि क्या था? तो 1956 से 61 तक था। 1956 से 61 तक। इसका मॉडल किस पर आधारित था? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? तो औद्योगिक विकास उद्देश्य था। औद्योगिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास था। अभी देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील प्लांट ये सब की स्थापना हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब देखते हैं यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ में है? तो उड़ीसा में है राउरकेला स्टील प्लांट। किसके सहयोग से बनाया गया? तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है राउरकेला स्टील प्लांट। फिर आता है अगला कौन? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई परियोजना था भिलाई स्टील प्लांट। ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बनाया गया भिलाई वाला। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बनाया गया। फिर आता है एगो बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ में है? तो झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट। और यूएसएसआर की सहयोग से अर्थात रूस के सहयोग से ये वाला बनवाया गया था बोकारो स्टील प्लांट। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बनाया गया। फिर आता है एक दुर्गापुर स्टील प्लांट ये कहाँ में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला और दुर्गापुर दोनों किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। ये दुर्गापुर राउरकेला बनाया गया है जर्मनी के सहयोग से। भिलाई और बोकारो ये रूस के सहयोग से। बोकारो भी रूस के सहयोग से ही बनाया गया है। और ये सब कब? तब दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है 1961 से। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक हो जा रहा है? तो 1961 से 1966। आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
तो उद्देश्य था आप आत्मनिर्भरता, कृषि एवं औद्योगिक विकास। आत्मनिर्भरता, कृषि एवं औद्योगिक विकास था तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें था सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो और आयरन स्टील के स्थापना किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो हरित क्रांति की शुरुआत भी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ है। लेकिन फिर आते हैं यहाँ, लेकिन कई कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना रही थी। कई कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना रही थी। आते हैं योजना अवकाश आया। फिर योजना अवकाश 1966 से लेकर 69 तक था। 1966 से 69 तक ये पूछित रहता है हमेशा एग्जाम में। देखे होंगे आप लोग, अगर सेट उट लगाते होंगे तो हमेशा अक्सर ही मिल रहता है कि योजना अवकाश कब से कब तक था? तो 1966 से 69। 1966 से 69 था। फिर अगला देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना आता है, इसका अवधि है 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का अवधि है 1969 से 1974 तक। उद्देश्य क्या है? तो कृषि एवं सिंचाई पर जोर था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि एवं सिंचाई पर जोर। फिर आते हैं, इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर देखी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर देखी गई है चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसका प्रमुख कार्य की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के वक्त ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? तो 1969 में किया गया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही किया गया था। फिर यहाँ आता है भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को। ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही इसरो की स्थापना हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक हो जाता है? तो 1974 से 78। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 1974 से 78 हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। फिर आगे देखते हैं गरीबी उन्मूलन विशेष इसके देखते हैं। तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था कौन सी योजना के तहत? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर आगे है, यह पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी। एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी, वह है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। फिर आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान की अवधि कब से कब तक है? तो 1978 से 1980 है। रोलिंग प्लान की अवधि कब से कब तक? तो 1978 से 80 है। इस दौरान मोरारजी देसाई की सरकार थी। रोलिंग प्लान के समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी। फिर आता है छठी पंचवर्षीय योजना, उसके देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेके 85 तक। 1980 से लेके 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक? तो 1980 से लेके 85 तक है। फिर आते हैं इसका उद्देश्य। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि है। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। प्रमुख कार्य की बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य में आता है कि नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, जो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ, जो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। फिर आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक हो जाता है? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 1985 से लेकर 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि होता है 1985 से 1990 तक। फिर आगे आता है
आगे है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं की बात करते हैं। ये लकरवाला समिति के लकरवाला समिति ने इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे पहले गरीबी की माप की थी। गरीबी की माप सबसे पहले कौन सी योजना के तहत किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। लकरवाला समिति ने इसे किए थे। लकरवाला समिति ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे पहले गरीबी की माप किए थे। गरीबी की माप की अवधारणा थी। फिर भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आता है वार्षिक योजना 1990 से 92 आता है। क्या है? तो वार्षिक योजना है 1990 से 92। क्या है? तो वार्षिक योजना। इस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वार्षिक योजना 1990 से 92 है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 है। 1992 से 97। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। फिर आता है इसका विशेषता की बात करते हैं तो पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 में, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1993 में, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था। अब आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 1997 से 2002 तक था। फिर आता है अगला कौन? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2002 से लेकर 2007 तक आता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसका उद्देश्य क्या था? तो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्या करना? तो दुगना करना उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक था। इसका उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। फिर आता है कौन? तो फिर आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि 2012 से 2017 तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2012 से 2017 तक थी। और इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें तीव्र, समावेशी और सतत विकास था। तीव्र, समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, समावेशी एवं सतत विकास। वही 11वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास केवल था। अब 12वीं में एगो एक्स्ट्रा जुड़ गया, सतत विकास। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो वही नीति आयोग अब फिर आ जाता है। तो नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ कहेगा तो वी.आर. सुब्रमण्यम हो जाते हैं सीईओ नीति आयोग के। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कहेगा तो सुमन बेरी हो जाते हैं। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए ही इसका एक इंस्टेंट करके इंस्टेंट एनर्जी प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसमें ऐसा ही टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आवित रहता है, तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।